नमस्कार दोस्तों वैसे तो हर साल सिप्री की रिपोर्ट आती है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर कि अमेरिका के पास, रशिया के पास, पाकिस्तान, भारत के पास कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो ये हर साल आता है, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे, इंडिया एक्सपैंड्स न्यूक्लियर गैप ओवर पाकिस्तान वॉरहेड्स एज वर्ल्ड रैम्प्स अप रेडीनेस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इसमें वो ये है, इंडिया डिप्लॉयज एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन मिसाइल्स। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहली बार, मतलब जो सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है, भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिसाइल्स के ऊपर माउंट कर दिए हैं। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है, क्या वो भारत बदल रहा है, डॉक्ट्रिन हमारी क्या कहती है, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं। कल लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का, जिसके तहत 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। इस तैयारी में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है और अलग अलग फीचर्स के साथ ये पैकेजेस आते हैं। जो भी आपको फीचर चाहिए अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सिप्री, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका ऐसा मानना है कि भारत के पास अब लगभग 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ स्टॉक पाइल की टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स किस देश के पास कितना है। अगर आप अमेरिका का देखो तो कोई चेंज नहीं हुआ है। 2025 में 3700 था, इस बार भी 3700 है। रशिया का 100 के आसपास थोड़ा सा बढ़ा है। यूके, फ्रांस के पास लगभग वही है। और जो चाइना है वो भी लगातार हर साल ये बढ़ाता जा रहा है। और वहीं भारत की अगर आप बात करो, पिछले साल हमारे पास जो टोटल स्टॉक पाइल था वो 180 था, अब ये बढ़कर हो गया है 190। और वहीं पाकिस्तान के पास वही सेम है 170 के आसपास। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर वेपन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर नंबर से ज़्यादा कितना इफेक्टिवनेस है, क्या बाकी की चीज़ें हैं, वो सब काउंट होती हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि किसी के पास 1,00,000 2,00,000 जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रख लो, और किसी के पास 100-200 भी हैं, वो काफ़ी है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का, बॉम्ब का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो इस बार नंबर्स आए हैं और जो इस बार जो रिपोर्ट आई है, उसमें आपको एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिलेगा साउथ एशिया और एशिया एज अ होल। यहाँ पर अच्छा, सिप्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। और ये बेसिकली बताता है आर्म्स कंट्रोल के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। हर साल इनकी प्रॉपर एक रिपोर्ट जारी होती है। और ये बेसिकली 1966 में बनाया गया था। स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है यूएन के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जब से यहाँ पर इनकी रिपोर्ट स्टार्ट हुई है जारी होना, तब से लोगों के मन में डाउट होता है कि इनके पास खबर कहाँ से आती है। क्योंकि देखो, ना तो भारत ना अमेरिका, कोई भी कंट्री अपना ऑफिशियल फिगर थोड़ी बताता है। जैसे मान लो अब सिप्री ये कह रहा है कि भारत के पास 190 वॉरहेड्स हैं, हो सकता है हमारे पास 250 हो सकता है हमारे पास 1000 हो, या फिर हो सकता है हमारे पास 100 से भी नीचे हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश ऑफिशियली इसके बारे में नहीं बताता। लेकिन हाँ, जो सिप्री है वो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स के थ्रू, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के थ्रू, इन सब के थ्रू अंदाजा लगाती है कि इतने हो सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत अपना जो आर्सेनल है वो क्यों ग्रो कर रहा है। देखो, ये जो इंक्रीज है, ऐसा नहीं है कि भारत कोई बहुत बड़ा स्टॉक पाइल चाहता है। हमारा एम ये नहीं है कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स में नंबर 1 बन जाएं, 5,000, 10,000, 20,000 इतने बनाएं। देखो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम बेसिकली क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस चाहते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे पास इतने एटलीस्ट न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए कि सामने वाला जो देश है वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। और इनफैक्ट आप देखोगे तो भारत का जो मेन एम है वो ये है सर्वाइवेबिलिटी का, रिलायबिलिटी का और क्रेडिबिलिटी का। मतलब जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास हों वो क्रेडिबल हों। वो पाकिस्तान की तरह थोड़ी, मतलब आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हुआ, पता नहीं क्या क्या क्लेम उन्होंने कर लिया, अपने जनता को बता दिया हमने भारत पर ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। तो स्पेशली ये समझना है, देखो, डिटरेंस का सिंपल अर्थ ये होता है कि यहाँ पर आपके पास, मतलब दुनिया को पता होना चाहिए कि भाई भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वैसा ही डिवास्टेशन आपके देश में भी होगा। और इसीलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन।
कि छोटा न्यूक्लियर आर्सेनल होने के बावजूद भी आपके देश में भी वैसा ही हम अटैक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चाइना का सबसे बड़ा फैक्टर आता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, कई लोगों को लगेगा कि यार हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अपना बनाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे लार्जली बिकॉज ऑफ चाइना भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपैंड किया। आपको याद होगा 1962 में जब वॉर हुआ था भारत और चाइना में, भारत की हार हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर उसके बाद भारत की जो स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हो गई थी। और 1964 में एग्जैक्टली 2 साल बाद क्या हुआ, चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। चाइना बिकेम अ न्यूक्लियर पावर इन 1964 एंड नॉट जस्ट इमेजिन, चाइना हमारा पड़ोसी जिसके साथ जस्ट वॉर हुआ है 2 साल पहले, वो न्यूक्लियर पावर बन गया। ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता था। एंड ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से 1974 में फाइनली इंदिरा गांधी जी के समय स्माइलिंग बुद्धा, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया। ऑल्दो ये बहुत ही छोटे लेवल पर था, लेकिन फाइनली भारत फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर पावर बना 1998 में पोखरण 2 के थ्रू, और यहां पर भारत ऑफिशियली अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, आज के डेट में आप देखोगे चाइना और ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि चाइना अब और एग्रेसिव होता जा रहा है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मेजर मिलिट्री पावर, इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर। तो इशू यहां पर देखो कई चीजें हैं, अक्साई चीन को लेकर, अरुणाचल प्रदेश, एलएसी पर टेंशन होती है, और गलवान क्लैश में तो हमने देख ही लिया। तो चाइनीज मिलिट्री लगातार अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, उसका न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भारत को भी अपना स्ट्रॉन्गर डिटरेंट चाहिए ना, तो इसी की वजह से यहाँ पर भारत भी नंबर्स को बढ़ा रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, नंबर्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोई डिक्लेयर कर दे, पाकिस्तान मान लो बोल दे कि उसके पास 2000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो क्या इससे कोई भारत को खतरा? ऐसा नहीं। यहां पर आपके पास डिलीवरी सिस्टम कैसा है, आपके पास वो मिसाइल है कि नहीं। आप न्यूक्लियर वॉरहेड तो डाल दिए मिसाइल के अंदर, लेकिन क्या वो मिसाइल भारत तक पहुंच पाएगा कि नहीं, ये भी तो बड़ा सवाल है। क्या आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, आपकी रेडीनेस कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सिर्फ नंबर्स पर कभी मत जाइएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसकी चर्चा इतनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2026 के रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखो, अभी तक क्या होता था, कई दशकों से भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी उसमें क्या था, नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई हमारे ऊपर हमला करेगा या फिर करने वाला होगा, हमारे पास प्रॉपर जानकारी होगी तो हम यहां पर उसके ऊपर अटैक करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की तरह हम काम करते थे। वॉरहेड को क्या किया जाता था, हमेशा से मिसाइल से सेपरेट रखा जाता था। मतलब अभी तक क्या था, जैसे मान लो ये मिसाइल है, ठीक है, अब मिसाइल में हम न्यूक्लियर वॉरहेड डालकर नहीं रखते थे, उसको हम कहीं और जगह स्टोर करके रखते थे। तो इसका मतलब साफ हुआ कि अगर मान लो भारत को तुरंत न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना हो, मिसाइल लॉन्च करना हो किसी के ऊपर, तो उसमें लंबा समय लग जाता था कि न्यूक्लियर वॉरहेड को लाओ, फिर इसमें यहाँ पर इंसर्ट करो, उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ना, कई घंटे लग सकते थे। और प्रैक्टिस में भी यही था कि यहाँ पर मिसाइल्स जो हैं वो सेपरेटली होते थे और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को प्रॉपर स्टोरेज में रखा जाता था। तो इसकी वजह से एक्सीडेंटल लॉन्चेस का खतरा हट जाता था। भारत जो न्यूक्लियर वेपन है वो कहता था कि देखो हम डेटरेंस की तरह हैं, हमारा काम डराना नहीं है, ठीक है। अभी तक ये स्ट्रैटेजी चलती आ रही थी, लेकिन इस बार की जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उसमें ये माना जा रहा है कि एक तो हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ रहा है, 190 हो गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि करीब 12 वॉरहेड्स ऐसे हैं जो हमने पीस टाइम के दौरान, मतलब अभी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने मिसाइल्स में करीब 12 के आसपास वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर दिया है। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका मतलब ये हुआ कि ओकेशनली क्या होगा, भारत अपने आप को हमेशा एक रेडीनेस के स्टेट में रखेगा कि हम तैयार हैं, कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है दैट इंडिया में नाउ ओकेशनली डिप्लॉय अ स्मॉल नंबर ऑफ वॉरहेड्स माउंटेड ऑन मिसाइल्स ड्यूरिंग पीस टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि 190 के 190 जो है हमने कर दिया। जैसे ये 190 आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा 190 एकदम मिसाइल्स में लगा हुआ है, तैयार है, नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डिप्लॉयड वॉरहेड्स में आपको देखने को मिलेगा कि 2025 में ये 0 था ही नहीं, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि ये 12 नंबर भारत का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का वॉरहेड्स डिप्लॉयड नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है ना, ऊपर चाइना का देखो, उसका डिप्लॉयड है, तो भारत भी एक डिटरेंस की पॉलिसी तो अपनाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे हम फास्टर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मतलब वॉरहेड जब ऑलरेडी मिसाइल्स पर माउंट हो जाते हैं, मतलब जो
प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत कम हो जाएगी। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो जो न्यूक्लियर पोस्चर होता है ना, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला लेवल होता है लो रेडीनेस का, मतलब जैसे वॉरहेड को मिसाइल से सेपरेट रखा गया। मीडियम रेडीनेस का मतलब होता है कि कुछ वॉरहेड्स को हमने मिसाइल्स में डाल दिया, मिसाइल्स में डिप्लॉय कर दिया। और जो तीसरा है हाई रेडीनेस, इसका मतलब है कि मिसाइल्स कॉन्स्टेंटली रेडी स्टेज में है लॉन्च के। और चौथा है ट्रिगर अलर्ट, मतलब कि कुछ ही मिनटों के अंदर हम मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को दाग सकते हैं। हिस्टोरिकली क्या होता था अभी तक हमेशा कि हम पहले वाले स्टेज में रहते थे कि वॉरहेड्स को हमेशा इससे अलग रखा जाता था, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर अब हम सेकेंड वाले स्टेज में आ गए। तो दैट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि भारत क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों पहली बार ये बदला हुआ। देखो, सबसे पहला चाइना फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत का जो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन है इट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन चाइना। चाइना के पास 620 वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं, अपना जो मिसाइल फोर्सेज है उसको एक्सपैंड कर रहा है, हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम बना चुका है, साइलो फील्ड्स को ग्रो कर रहा है। अभी मैंने कुछ दिन, आई थिंक क्या 1-2 दिन पहले ही ये वीडियो बनाया था प्रॉपर, जहां पर आपको बताया था कि चाइना लॉन्च पैड्स के नियर जो है वो आप मतलब लॉन्च पैड्स बिल्ड कर रहा है नियर न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज। अगेन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, चाइना का ये जो आप देखोगे ना नॉर्थ वेस्टर्न वाला हिस्सा शिनजियांग प्रोविंस के आसपास, यहाँ पर आपको मिलेगा हामी साइलो फील्ड। ये चाइना का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिप्लॉयड फील्ड आप कह सकते हो, और उसके नज़दीक वो लॉन्च पैड्स बना रहा है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, इस तरह से ऑक्टागन शेप में जो है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब अपने आप को और ज़्यादा रेडी स्टेज में कर रहा है, डिटरेंस की पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से मतलब चाइना जो अब अपनी चाल चल रहा है इतना ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है ना भारत को ये करना पड़ा है, इसीलिए भारत ने किया है। और दूसरा फैक्टर ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान कहा जाता है। ऑल्दो चाइना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान रिमेन्स इंडियाज इमीडिएट न्यूक्लियर राइवल, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी 170 वॉरहेड्स हैं करीब, और वो फिसाइल मटेरियल को लगातार प्रोड्यूस करता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में पाकिस्तान और ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएगा। तो भारत इसीलिए मेंटेन कर रहा है अपना डिटरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। अच्छा, इससे सबक क्या मिलती है यहाँ पर देखो, जो अभी रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस हुआ था उससे हमने सबक लिया है। और यहाँ पर सिप्री ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारत ने चाल चली थी, और यहाँ पर जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उनका यही कंक्लूजन आया है कि फ्यूचर में जो क्राइसिस हैं वो बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा सा रेडी स्टेज में रखना चाह रहा है, इसीलिए हमने ये किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या ये हुआ कि भारत की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है वो ख़त्म हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। भारत अभी भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी मेंटेन करता है। साफ साफ हमारा मानना है कि हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे। हाँ, अगर कोई चलाने वाले स्टेज में होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ उसने बस दागना ही है, तो उस केस में हम कर सकते हैं। ये खुद राजनाथ सिंह जी ने भी बोला था। सो कीपिंग द वेपन लोडेड रैदर देन चेंजिंग द रूल अबाउट व्हेन इट कैन बी यूज्ड, ये चीज़ है। अच्छा, बाकी तो भारत का न्यूक्लियर ट्रायड तो आप जानते ही हो, बहुत कम देशों के पास होता है। मतलब कि लैंड के थ्रू, एयर के थ्रू, सी के थ्रू, किसी भी तहत हम न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। लैंड पर हमारे पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 है। एयर में हमारे पास रफाल, मिराज, सुखोई 30 MKI, वहाँ से हम लॉन्च कर सकते हैं। और सी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमरीन लॉन्च, INS अरिहंत, INS अरिघात, उसके थ्रू हम न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा डिटरेंस की तरह काम करता है कि अगर कोई हमारे लैंड और एयर को मान लो बाई चांस न्यूक्लियर के थ्रू जो है उसको तबाह करने की कोशिश करेगा, तो समुद्र में हमारे जो सबमरीन्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, वो भी लॉन्च कर पाएंगे। खैर, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो चीज़ें बदली हैं वो समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी मानी जाती है जो न्यूक्लियर वेपन तो पोसेस करती है लेकिन उसने ऑफिशियली अपने आप को एक्नॉलेज नहीं किया? कौन सा ऐसा देश है? इसका राइट आंसर आप ध्यान से आपको इंस्टाग्राम के स्टोरीज में मिल जाएंगे, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर GS फाउंडेशन बैच ये हमारा ले सकते हैं। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है आज से, और कल लास्ट डेट है 10 जून इसमें एडमिशन लेने का। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट। इनफैक्ट हमने एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया है जिसमें आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक हो पाएगी। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.